राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन राजस्थान का इतिहास राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो राजस्थान का इतिहास है वो प्राचीन समय में राजस्थान में जनपद हुआ करते थे। इस समय राजस्थान में जनपदीय व्यवस्था थी। तो देखिए, इनका उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है। कुल जो 16 महाजनपद थे उनका जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। वो ये है बौद्ध है, उनमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जनपदकालीन राजस्थान। जनपदकालीन राजस्थान के महत्वपूर्ण जनपदों का उल्लेख नीचे दिया गया। तो जनपद कौन कौन से थे राजस्थान में? मत देखिए, सर्वप्रथम मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद ये हमने देखा होगा एकीकरण में भी था। तो अलवर, भरतपुर इधर का क्षेत्र। मत्स्य जनपद में अलवर का क्षेत्र वर्तमान जयपुर शामिल था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में राज्य का ये भाग मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। इसमें अलवर, करौली, दौसा और भरतपुर जिले का कुछ भाग आता है। मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कुरु जनपद वर्तमान उत्तरी अलवर, दिल्ली इसके प्रमुख क्षेत्र थे। कुरु जनपद के प्रमुख क्षेत्र कौन थे? उत्तरी अलवर, दिल्ली इसके प्रमुख क्षेत्र थे। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन जनपद, इसका क्षेत्र, सूरसेन जनपद का क्षेत्र क्या था? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो देखिए, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली ज़्यादातर का हिस्सा था ना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, वही मथुरा इसकी राजधानी थी सूरसेन की। शिवी जनपद, ये मेवाड़ प्रदेश चित्तौड़गढ़ की नामकरण की दृष्टि से द्वितीय शताब्दी में शिव जनपद राजधानी मध्यमिका थी। शिव जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका नाम से प्रसिद्ध था। बाद में प्रागवाड़ का नाम प्रयोग हुआ और कालांतर में इस भूभाग को मेदपाट नाम से दिया गया, संबोधित किया गया। इस जो शिवी जनपद है इसमें देखो उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। शिवी जनपद का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के अंदर शिवी जनपद का उल्लेख मिलता है। ये पूछ सकते हैं शिवी जनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पाणिनि द्वारा रचित थी कौन सी? अष्टाध्यायी, उसमें शिवी जनपद का उल्लेख मिलता है। उत्तरी राजस्थान में योद्धे जाति का जनपद स्थापित हुआ था। जांगल देश, बीकानेर और जोधपुर जिले को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता। तो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था उसको महाभारत काल में क्या कहा जाता था? जांगल देश। जांगल देश बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को कहा जाता था। मालव जनपद, मालव जनपद लोगों का मूल स्थान रावी चिनाब, जो रावी चिनाब का संगम क्षेत्र था वहाँ पर जो मालव जनपद का निवास स्थान था। मालव जो लोग है वहाँ पर रावी और चिनाब का जो संगम था वहाँ पर मालव जन ये रहते थे, मालव लोग। बाद में आक्रमण से तृप्त होकर ये लोग, जो मालव जनपद के लोग थे, वो कहाँ पर चले गए? टोंक और उसके आसपास के क्षेत्र में मालव चले गए। पहले रावी और चिनाब के संगम पर थे, बाद में वहाँ से आक्रमण के कारण वो कहाँ पर चले गए? टोंक में चले गए। आगे उन्होंने क्या करा? नगर टोंक को अपनी राजधानी बनाया। तो मान लो किस जनपद ने नगर टोंक को अपनी राजधानी बनाया? तो नगर टोंक को राजधानी बनाने वाले जनपद था मालव जनपद। मालव जनपद ने किसको राजधानी बनाया? नगर टोंक को। टोंक जिले में रेड नामक स्थान पर मालव जनपद की सिक्कों का भंडार मिला है। तो रेड नामक स्थान पर क्या मिला है? टोंक में सिक्कों का भंडार मिला है। योधेय जनपद, राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है तो उसको योधेय जनपद के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग में कौन कौन? गंगानगर एवं हनुमानगढ़ का। तो गंगानगर एवं हनुमानगढ़ का क्षेत्र योधेय जनपद के नाम से जाना जाता था, कहते थे ना। राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति, तो राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति इतिहासकार में बहुत तर्क है इसके अंतर्गत। तो कुछ तर्क इसमें है। वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति, तो वैदिक क्षत्रियों से राजपूती की उत्पत्ति इसमें कौन कह रहा है? मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है बर्मा से हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति बर्मा से हुई है, ये किसने कहा है? तो ये मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति बर्मा से हुई है मनुस्मृति में। वही ऋग्वेद के अनुसार बर्मा की बाहों से, तो बर्मा की बाहों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो ब्रह्मा की बाहों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये ऋग्वेद में मिलता है। और ब्राह्मण से बर्मा से हुई है राजपूतों की उत्पत्ति, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? मनुस्मृति में। कुछ इतिहास का गौर सिंह चंदोजा और श्री वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया। तो कौन कौन से जो इतिहासकार उन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया? तो गौरसिंह, हीराचंद ओझा एवं सीवी वैद्य ने। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, तो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जो चंद्रबरदाई रचित है वैसे उनके अनुसार अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसमें देखो कौन कौन से चार शामिल थे? परमार, चालुक्य जो सोलंकी है, प्रतिहार और चौहान। तो परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान को उत्पन्न किया। मोनोद नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रण, जो चंद्रबरदाई का कथन था तो अग्निकुंड से, तो इसी से सहमत थे कौन कौन? मोनोद नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण की साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति, तो एक जो इतिहासकार कौन है? पिंगल सूत्र नाम के प्राचीन ग्रंथ,
तो पिंगल जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है वो मानते हैं ऐसा ना, गोत्रीय ब्राह्मण। ये आगे देखिए, पिंगल सूत्र नाम के प्राचीन ग्रंथ में, पिंगल सूत्र नाम का प्राचीन ग्रंथ है, उसके अनुसार ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो किस ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? पिंगल सूत्र के अनुसार। पिंगल सूत्र के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। जबकि किस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बर्मा से मानी गई? तो मनुस्मृति में राजपूतों की उत्पत्ति बर्मा से मानी गई है, और ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति पिंगल सूत्र में मानी गई है। आगे देखिए, इतिहासकार बिजोलिया के शिलालेख से भी के अनुसार भी इस तथ्य को सही मानते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति बिजोलिया शिलालेख और पिंगल सूत्र और बिजोलिया शिलालेख से राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौहानों को क्या कहते थे? गोत्रीय ब्राह्मण कह बताते हैं। विदेशी वंशों से राजपूतों की उत्पत्ति, तो कर्नल जेम्स टोड ने देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत विदेशी जातियों जैसे शक एवं सीतियन के क्या थे? वंशज थे। तो शक एवं सीतियन के वंशज थे राजपूत। ये किस इतिहासकार के द्वारा प्रमाणित है? तो ये प्रमाणित है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। शक एवं सीतियन की संतान बताया है। वी एस स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान कहा। राजपूतों को हुणों की संतान किसने कहा? वी एस स्मिथ ने। तो राजपूतों को हुणों की संतान किसने कहा? वी एस स्मिथ ने। और शक एवं सीतियन की संतान किसने कहा राजपूतों को? कर्नल जेम्स टोड ने। एवं हुणों की संतान किसने कहा राजपूतों को? वी एस स्मिथ ने। विलियम स्मिथ के अनुसार राजपूतों में कई वंशों का उद्भव शक एवं कुषाण आक्रमण के समय हुआ था। बीकानेर का राठौड़ वंश, राव बिक्का